गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज 8.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया था। सो टुडे इज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज आपको करना है। एक्सरसाइज 8.2 है आपकी। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ आपको होल क्वांटिटी निकालनी है, यानी संपूर्ण राशि, पूरा नंबर फिगर निकालना है। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, और पहला क्वेश्चन इसका है 5% ऑफ इट इज 600। ओके, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600, यानी किस नंबर का हमें वो नंबर निकालना है कि किसका 5% 600 होगा। किस नंबर का 5% लिखा ना, 5% ऑफ इट इज माने उसका, इट इज 600, तो 5% इट इज 600, तो होल क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी क्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम होल क्वांटिटी को x मान लेंगे। लेट द होल क्वांटिटी बी x, देन ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5% ऑफ, अब हमने जो इट इज, जो होल क्वांटिटी है उसको पूछा है कि क्या मान लिया हमने, वहाँ पर x मान लिया है। हमने मान लिया कि x का 5% 600 होगा, तो 5% ऑफ x इक्वल टू 600। इस सवाल को एक सवाल समझ लीजिए, तो बाकी इसके सारे पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी यानी पूरी मात्रा निकालनी है। इफ़ 5% ऑफ इट इज, यानी उस होल क्वांटिटी का 5% अगर 600 है, तो वो होल क्वांटिटी क्या है। तो लेट द होल क्वांटिटी बी x, देन 5% ऑफ x इज 600। ये देखिए, परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं 1/100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x का मतलब x है, और ये 600 हो गया। इसके बाद चूंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए 5 आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है, और 6 का आपका क्या है, डिवाइड में है। तो हम इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये देखिए राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है साइड चेंज होने पर। तो ये देखिए, जो 600 था, तो 100 क्या था, डिवाइड में था, तो यहाँ 100 क्या चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ये देखिए 5x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो जो 5 उस तरफ जाएगा तो 5 डिवाइड में चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। अब आप 600 और 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जो आपका आंसर बनेगा 6 2 जा 12 और 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। तो ये देखिए 12,000 आंसर आपका आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 का 5% होगा 600। हमें वही निकालना था कि 5% ऑफ इट इज, 5% ऑफ इट इज 600, यानी 5% किस क्वांटिटी का 600 है, तो वो किसका है 12,000 का। अगर हम 5% निकालेंगे तो 600 होगा। सो हमने उस होल क्वांटिटी को क्या मान लिया है, x। ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट अपन को करने हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है। सेकंड पार्ट है 12% ऑफ इट इज ₹1080, यानी 1080 रुपीज़। अब हमें निकालना है 12% ऑफ इट इज। इट इज का मतलब वही होल क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर भी सब जगह वही मान के चलेंगे कि लेट द होल क्वांटिटी बी x, देन 12% ऑफ x इक्वल टू ₹1080। बाकी सारे सवाल के करने का तरीका जो मेथड है वो सब वैसा ही है। तो ये देखिए 12 हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x और ये ₹1080। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये राशि दोनों जो है वो उस तरफ राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो ये भी ट्रांसपोजिंग हो जाएंगी। और ये 1080 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 12 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा।
12 वन जा 12 होता है, 12 नाइन जा होता है 108, 12 नाइन जा 108 और जीरो का जीरो हो गया। क्या है आपका 90 इंटू 100, तो 9 वन जा 9 हो गया और देखिए 1230, तो 1230 यानी, और चूंकि ये आपका रुपये लिखा हुआ था तो आपका आंसर जो आएगा वो रुपये में आएगा, तो आप आंसर में लिख सकते हैं रुपये 9000। ये आपका सेकंड आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह से आंसर करनी है। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि होल क्वांटिटी निकालनी है, तो होल क्वांटिटी को आप x मान लीजिए और 12% ऑफ जो पूछा है किसका है तो उसको x मान लीजिए और आगे सॉल्व कर लेंगे सवालों को। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, मैं इसका थर्ड क्वेश्चन भी देखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ठीक है, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, तो होल क्वांटिटी हम यहाँ पर भी x मान लेंगे। लेट, ये क्वेश्चन आपका वही है ऊपर जो लिखा हुआ था कि फाइंड द होल क्वांटिटी। ये सारे क्वेश्चन का टॉपिक एक ही है कि फाइंड द होल क्वांटिटी। सो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि लेट होल क्वांटिटी बी x, देन 40% ऑफ x इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 40% हटा जाएगी तो 1/100 लग जाएगा। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 500 किलोमीटर है। ये देखिए, ये ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में जाइए, तो जो 100 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में जाएगा और जो 40 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। क्या है आपका 250 इंटू 5 और किलोमीटर, सॉरी 500, 5 5 जा 25, 5 आया, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, यानी 1250 किलोमीटर। ये आंसर आपका आ गया कि 1250 किलोमीटर का जो 40% है वो 500 किलोमीटर है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट आपका है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। ठीक है, अब आपको निकालना है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, तो वो होल क्वांटिटी निकालनी है। सो लेट होल क्वांटिटी बी एक्स। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, होल क्वांटिटी फाइंड करनी है, सो होल क्वांटिटी को एक्स मानते जाइए और लिखा हुआ है 70% ऑफ इट इज। इट इज मतलब उस क्वांटिटी का, तो उस क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया है एक्स, तो 70% ऑफ और इट इज की जगह हम एक्स लिख के, ये कितना है 40 मिनट है, तो हमने इसको आगे लिख दिया। ये देखिए परसेंटेज को हटाइए तो नीचे 1/100 हो गया और एक्स हो गया इक्वल टू 14 हो गया। मिनट्स आप बाद में लगा दीजिएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 14 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करेंगे 70 से। ये देखिए, ये जो नंबर थे ये राइट हैंड साइड में गए तो ट्रांसपोजिंग होके रेसिप्रोकल हो गए, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया। 0 से 0 कैंसिल करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 10 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और क्या लिख देंगे आंसर में मिनट्स। ठीक है, तो आपको ये सवाल बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। इसका 5 और लास्ट पार्ट बचा हुआ है और वो लास्ट पार्ट है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट है। 5 पार्ट है इसमें क्वेश्चन में, तो ये लास्ट पार्ट है, तो इसको भी कर लेते हैं कि लेट
होल क्वांटिटी बी एक्स, देन हमने इसमें भी होल क्वांटिटी को एक्स मान लिया, वाई जेड ए बी सी डी कोई भी नंबर मान सकते हैं। 8% ऑफ इटेज, तो इटेज को हमने क्या मान लिया क्वांटिटी को एक्स इक्वल टू 40 लीटर्स। ठीक है, तो ये 80 हो गया, परसेंटेज को हटाइए तो नीचे 1/100 लग जाएगा। 1 हम लिख नहीं रहे हैं, लिख सकते हैं, 1 का मतलब 1 ही रहता है, इंटू एक्स इक्वल टू 40 लीटर्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखिए 40 जो है वो रहेगा और ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 100 आपका चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 80 चला जाएगा डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, अब 100 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2 और 2 5 10 और 0 का 0, कितना आ गया आपका 50 आ गया आंसर। तो आप इसमें लिख सकते हैं कितना 50 लीटर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? सही है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट, जो परसेंट दिया गया है उसको कन्वर्ट करना है टू डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी जो परसेंटेज आपका दिया गया है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दो काम करने हैं इसमें आपको, ठीक है। तो आपको इसमें 2 काम करने हैं। क्या करना है, तो फर्स्ट तो ये करना है कि जो आपको परसेंट दिया गया है उसको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल फ्रैक्शन में, और दूसरा जो फ्रैक्शन है उसको आपको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप जानते हैं कि नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पहला पार्ट साफ करने का प्रयास करेंगे और पहला पार्ट से 25%। एक सवाल आप समझ लेंगे तो शेष क्वेश्चन आपको इसके अपने आप समझ में आने लगेंगे कि हमें इस सवाल में करना क्या है। तो 25% दिया हुआ है, तो 25% को देखिए आप भी जानते हैं कि अगर हम परसेंटेज इसका हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 1/100 लगेगा। हमने इस परसेंटेज की साइन को अलग कर लिया पर 100। फिर आगे चलेंगे तो ये देखिए मल्टीप्लाई किया तो 25/100 हो गया। हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, नीचे देखिए 2 0 है, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के पहले लग जाएगा और ये हो जाएगा 0.25। तो देखिए ये तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये भी लिखा हुआ था कि जो फ्रैक्शन आया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसको डिवाइड करके लिखना है सेम नंबर से। तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। सो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया वो क्या हो गया 1/100। तो देखिए ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने 25% को, और जब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो ये आया 1/4। आपको ये समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 150%। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। 150 है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 1/100 लग गया। 1 का लिख दीजिए तो अभी मल्टीप्लाई में 150 रहेगा। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नीचे 2 0 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और डेसिमल में 1 0 नीचे आ रही है। तो जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। ये देखिए डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया आपका। फिर इसमें ये भी कहा गया कि हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है 150/100 था। यहाँ पर भी आपने 0 से 0 को कैंसिल किया और देखिए इसको काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और आंसर क्या आ गया 3/2। तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया 1.5 और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 3/2। समझ में आ गया होगा कि जो आपको परसेंटेज दिया गया है उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में।
तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, आपने परसेंटेज हटाया उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, नीचे से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिसमें जीरो होती है उसमें सीधा सिस्टम होता है कि नीचे जितनी जीरो हो उतने ही नंबर के पहले डेसिमल पुट कर देते हैं। फिर आपका जो फ्रैक्शन था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सेम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे 3/2 अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये दूसरा कंप्लीट हो गया 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का, आप थर्ड पार्ट पर चलते हैं। जो तीसरा इसका पार्ट दिया हुआ है और वो है 20%। ओके, अब 20% दिया हुआ है, 20% को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो 20 की जगह 20 हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लग जाएगा, ठीक है। आप 1 लिख सकते हैं। आप ये ना कहना कि सर 1 कहाँ चला गया, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20/100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, नीचे एक जीरो है तो जो डेसिमल लगेगा वो एक डिजिट के पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपका जो फ्रैक्शन था वो क्या था, 20/100 था। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल किया तो ये 2/10 बन गया। फिर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1/5। इस तरह से 6 के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 6 का 4th पार्ट लेके चलते हैं और वो है 5%। ये लास्ट है 6 का। तो देखिए 5 हुआ, परसेंटेज हटाया 100 लग गया, डेसिमल लगाना है तो 2 जीरो नीचे है तो डिजिट में 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। डिजिट आपकी चूँकि एक ही दी गई है तो एक जीरो बढ़ा दिया आपने और ये देखिए डेसिमल लगा दिया, ठीक है। इसके पहले आप जीरो लगा सकते हैं 0.05। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि 2 जीरो नीचे लिखी हुई है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और जीरो का जीरो, क्या आंसर आ गया 1/20। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है और वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल, माने पुरुष। एक शहर में 30% फीमेल है, 40% मेल है। एंड रिमेनिंग मीन्स जो बचा हुआ परसेंटेज है, आर चिल्ड्रन, जो बचा हुआ है वो कौन है, वो बच्चे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। कितना सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है कि 30% फीमेल है, 40% मेल है इन ए सिटी, तो एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। अब जो बचे हुए हैं वो बच्चे हैं, तो आपको मालूम है 40 + 30 जोड़ दीजिए तो 70% हो गया टोटल। वो 100% में 70% को माइनस कर दीजिए तो शेष जो रिमेनिंग है वो बच्चे हैं। तो बच्चों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो वो भी 30% आ जाएगा, क्योंकि हम 100 में दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, ठीक है। सो आप इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए 30% आर फीमेल, 40% आर मेल, ठीक है। और रिमेनिंग बचा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो चिल्ड्रंस है, तो आप क्या करिए 100% में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 30% को और प्लस 40% को। तो ये 100% माइनस 70%, टोटल मिला के मेल और फीमेल कितना हो गया 70%। और 100% से दोनों को माइनस कर दीजिए तो जो रिमेनिंग है वो क्या है, चिल्ड्रंस है। तो 100% से 70% को हमने माइनस किया तो आंसर आपका क्या आ गया 30%, ठीक है। यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए आगे कि हैंस तब, हैंस मीन्स होता है तब, 30% आर चिल्ड्रन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक
कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं कितने बचे हैं। सिक्स हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, चूँकि इसके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट टर्न पर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ओके।